हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक के रोहित सर आप लोग साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्लीज बच्चों, जैसे भी हैं अपने जगह स्वस्थ हैं, मस्त स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ने में व्यस्त रहिए। चलिए बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार अगर आ रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना भूलिएगा नहीं। समझ रहे हैं आप ना। चलिए बाबू, ये जो है ना ये जो आठवां लेक्चर है, 7 लेक्चर यानी कि कंप्लीट हो चुका है। अगर नहीं आप देखे हैं तो प्लेलिस्ट जो है ना, प्लेलिस्ट में जाइए और आप जो 7 तक लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद इस यानी कि लेक्चर को आप देखिए। देखिए सब्जेक्ट है ना मैथ में, जो मैथ का इसमें MVVI यानी कि फार्मूला जो क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि रोल अदा निभाता है। चलिए बच्चों, देर न करते हुए अपनी अथी पर आते हैं, अपने स्लाइड पर। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, यहाँ से देखना था। इसे देख लिए थे हम ना, ये देखना था। क्या देखना था हमको, यहाँ पढ़ी देखिए, यहाँ पढ़ी बोला कि यहाँ से स्थिर यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय कितना होगा, निकाल दो। बोल रहा है कि स्थिर वस्तु है, कोई स्थिर वस्तु है ना। हाँ, यानी कि स्थिर वस्तु यानी कि प्लेटफॉर्म समझ लो ना। स्थिर वस्तु का मतलब है तो प्लेटफॉर्म है यानी कि रुका हुआ है, स्टेशन है को अगर पार करने में जो गाड़ी है ना उसको लगा यानी कि कितना समय होगा। तो अगर इसको हमको फाइंड करना है तो कुछ नहीं, निकाल दो। सीधे सीधे बात है कि गाड़ी की लंबाई प्लस स्थिर जो वस्तु है ना उसकी लंबाई अब बटा में गाड़ी की चाल का अनुपात का हो गया यानी कि निकल जाएगा। बोल रहे हैं कि गाड़ी की लंबाई प्लस स्थिर यानी कि वस्तु की लंबाई हो गया। चलिए, तो क्या हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए बाबू, देखिए अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सिंप्लीफिकेशन, इसका मतलब होता है सरलीकरण। ये सब तो बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट याद करना होगा, लिख लेना होगा। चलिए बच्चों, कॉपी कलम निकालिए, उठाइए और लिखिए। कि जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं। कैसे सीखिएगा, यानी कि जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा कैसे। ये मुझे मानना है, मेरा ये विचार है। चलिए बच्चों आइए, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के बारे में देखिए। जो अंडर रूट जो 1 है ना, अंडर रूट 1 का कितना के बराबर होता है। जो अंडर रूट जो 1 का मान कितना होता है, वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैथ बनाइएगा, जो 10वां में आप जा चुके हैं यानी कुछ क्लास में मैथ पढ़ाया होगा, वहाँ अगर आपको 10th में अगर 25 में आप एग्जाम बोर्ड में बैठिएगा, अगर आपको पूछ देगा कि अंडर रूट यानी कि सोल्व मैथ करिएगा तो उसमें रहता है कि अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना होता है, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। जब तक मैं अगर पढ़ाऊंगा ना सही से तो वहाँ दिक्कत आपको हो जाएगा कि ना हो जाएगा, बोलिए। चलिए, तो मैं इसको इसी तरह से मैं लाया हूँ कि आपको 10th में दिक्कत ना हो। यानी कि जितने भी बच्चों 25 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज मेरा वीडियो को देख कर जाइए बाबू। चलिए, तो 1 का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो 1 का जो वैल्यू जो होता है ना वह 1 होता है। जान गए होंगे 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चलिए देखिए, 2 का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो 2 का जो वैल्यू कितना होता है याद करने पड़ेगा आपको। कितना होता है, तो 1 पॉइंट यानी कि 4 1, ये सब भूल जाइए। ये सब कहेंगे ना कि ये सब भूल जाइए। 1 पॉइंट यानी कि 4 1 यानी कि दशमलव के बाद 2 ही अंक आप याद रखिए। तो 1 पॉइंट कितना आता है, 4 1 आता है। ठीक, देखिए फिर अंडर रूट 3 को वैल्यू, अंडर रूट जो 3 है ना उसका मान कितना आता है बाबू, तो अंडर रूट जो 3 है ना उसका मान इतना आता है 1.732। कितना आता है, तो 1 पॉइंट यानी कि 732, यहीं तक याद करिए, इसका वैल्यू आता है। देखिए अंडर रूट जो 4 है ना इसका वैल्यू कितना आता है बाबू, तो जो अंडर रूट जो 4 है ना इसका 2 आता है। अंडर रूट 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 में तोड़ दीजिए, 2 से 2 जोड़ाने के बाहर निकल गया यानी कि 2 आ गया। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया।
यहाँ देखिए √5 का वैल्यू कितना होता है बाबू? अंडर रूट जो 5 है ना उसका वैल्यू कितना होता है? तो 2.23 यानी कि 2.36 कितना 2.23 से याद रखिए। बोल रहा है कि अंडर रूट जो 5 है ना उसका वैल्यू कितना होता है? तो 2.236, 0 भुला जाइए। चलिए यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कि 0.6 जो है ना उसका वैल्यू कितना होता है? बोल रहा है कि 0.6 है ना उसका वैल्यू यानी कि कितना होता है? तो उसका वैल्यू जो होता है ना 2 पॉइंट यानी कि 449 होता है, वो 48 भूल जाइए। बोल रहा है कि 2 जो 6 है ना अंडर रूट 6 का वैल्यू यानी कि कितना होगा? दे देगा तो कैसे निकालिएगा? तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए 2.44 यानी कि 2.449 याद कर लीजिए। देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए, नहीं अंडर रूट 7 का मान पूछ रहा है कि कितना होता है। तो अंडर रूट जो 7 है उसका वैल्यू कितना होता है बाबू? तो यानी कि 2.64 यानी कि 2.645 याद रख लीजिए। पॉइंट के बाद 3 अंक देखना है, ज़्यादा नहीं। बोल रहे हैं कि 2 पॉइंट यानी कि 645 हो जाएगा अंडर रूट 7 का वैल्यू। इसी तरह से आप देख लीजिए कैमा, यानी कि अंडर रूट 8 का वैल्यू देख लीजिए कितना होता है। तो अंडर रूट 8 का जो वैल्यू जो हो जाएगा ना वो इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 2.828 अंडर रूट जो 8 है ना, तो 8 का यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? तो 2 पॉइंट यानी कि 828। प्लीज बच्चे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज कुछ नहीं करना है, सीधे से बात है कि कॉपी और कलम लेकर बैठना है। जितना मैं लिखवा रहा हूँ हम सब लिख लीजिए, तभी आप याद करने में आसान होगा। नहीं तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों मैं नहीं आप नहीं अगर लिखिएगा नहीं पढ़िएगा ना तो मेरा पढ़ाया हुआ सब बेकार हो जाएगा। अब आप पहली बार आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट करना भूलिएगा नहीं बाबू, ये आप लोग का कर्तव्य बनता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। देखिए बाबू अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना होता है? तो बोल रहे हैं कि जो अंडर यानी कि √9 जो है ना उसका मान कितना होता है? तो 3 होता है, इसको याद रख लीजिएगा। अब पूछ रहा है कि अंडर रूट 10 का यानी कि वैल्यू कितना होता है? तो अंडर रूट जो 10 है ना उसका वैल्यू कितना होता है? तो यानी कि 3.162, वो भूल जाइए, पॉइंट का 3 अंक आपको याद करना है। तो बोल रहे हैं कि अंडर रूट जो 10 है ना 10 का वैल्यू कितना होता है? तो 3.162 यानी कि 62 यानी कि हो जाएगा। चलिए अब यहाँ तक तो हो गए आप। और यहाँ से देखिए 1 से लेकर यानी कि 50 तक की संख्याओं का वर्ग। हम समझिए कितना बड़ा एकदम अपने में अथी लेके चल रहा हूँ कि 1 से 50 तक जो संख्या है ना वो जितने इसमें वर्ग होगा, वर्ग देख लेंगे कि 1 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग कितना होता है। इसी तरह से मैं 50 तक यानी कि देखूंगा। प्लीज कॉपी और पेन उठाइए और फटाफट लिखना स्टार्ट करिए और उसको समझने के साथ और इसको आप भांत में रिवाइज करिए। अगर आपको एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आप पॉज करके लिखिए, तभी तो आप सीखिएगा। और पहली बार चैनल पर आए हैं, बहुत बाबू लोग क्या करते हैं कि आते हैं पढ़ते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और जब मैं रात को देखता हूँ स्टूडियो में जाकर कि इतना बच्चे आए हैं बेचारे पढ़ कर चले गए, सब्सक्राइब भी नहीं किए, समझिए क्या बीतता होगा मेरे दिल पर। प्लीज बच्चों आप वैसे बच्चे हैं तो ऐसे नहीं करिए। प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट कर दीजिए। चलिए बाबू लेट ना करते हुए 1 से 50 तक की संख्याओं का हम वर्ग देखना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहले हम देखते हैं 1 का वर्ग कितना होता है। देखिए पहले हम देखते हैं कि जो 1 है ना, तो बोले कि 1 का वर्ग कितना होता है। 1 का वर्ग कितना होता है? और 1 का जो वर्ग जो होता है ना वह 1 ही होता है। 1 का वर्ग कितना होता है बाबू? तो 1 का जो वर्ग है ना 1 ही यानी कि होता है। देखिए नेक्स्ट देखिए 2 का वर्ग कितना होता है? तो 2 का जो वर्ग होगा ना वह कितना होगा? 2 के देखिए 1 का 2 बार गुना कर दीजिए तो 1 हो गया। 2 है ना, 2 का वर्ग पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यानी कि 2 दूना के तो बोले कि 4, तो 2 का कितना हो गया? 4। फिर देखिए 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बाबू?
3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आ जाएगा। 3 का वर्ग करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जगह था 9। फिर पूछ रहा है कि 3 का हो गया, हाँ। फिर बोल रहे हैं कि 4 का वर्ग बताइए, 4 का वर्ग कितना होगा, तो 4 के 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा। तो 4 चौके यानी कि 16। चलिए फिर देखिए, फिर पूछ रहा है कि यहाँ से 5 का यानी कि वर्ग कितना होगा, तो 5 के 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो 5 के 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 25 आ गया ना, 25 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 6 के, देखिए 6 के कितना आ जाएगा, तो 2 बार 6 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। तो 6 छक्के 36 हो जाएगा। चलिए यहाँ हो गया। 7 के देखिए, 7 का कितना हो जाएगा, तो 7 के 2 बार यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। चलिए 8 का देखिए, तो 8 के 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 का कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। फिर यहाँ से 9 के देखिए, तो 9 के 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 9 9 81 हो जाएगा ना। चलिए अब 10वां देखिए, 10 से कितना हो जाएगा, 10 के 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 तहाँ के 100 हो जाएगा, इसका हो जाएगा ना, हाँ। चलिए यहाँ तक हो गया। 11 से देखते हैं। 11 से देखिए, 11 का कितना हो जाएगा बाबू, तो बोले कि 11 के 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 11 का 121 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से 12 का, तो 12 का 2 बार यानी कि मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, तो बराबर है यानी कि 44 से हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हैं। 13 का कितना हो जाएगा, 13 के 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए तो 169 हो जाता है। फिर देखिएगा 14 का कितना हो जाएगा, तो 14 का करेंगे तो 14 के 2 बार गुना करेंगे तो कितना आता है, तो यानी कि 100 यानी कि 96 आता है। 14 का कितना आता है बाबू, तो 100 यानी कि 96 आता है। चलिए इसी तरह से 15 का करेंगे तो कितना आता है, तो 15 का यानी कि 225 हो जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ तक तो हो गया। 16 का देखिए, 16 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 16 का वर्ग यानी कि 256 आता है। चलिए तो 16 का हो गया। 17 के देखिए, 17 के जब 2 बार स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है गुना करने पर, यानी कि 289 होता है। देखिए यहाँ से 18 का देखिए, 18 का कितना होता है, तो 18 18 यानी कि 18 से गुना करते हैं तो जब 18 के 2 बार यानी कि गुना करिएगा ना तो 324 यानी कि आता है। 19 का करिए, तो 19 के जब करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आता है, तो यानी कि 361 आता है। कितना 361। अब 20 के जब स्क्वायर आप करिएगा तो कितना आता है वो, तो 400 यानी कि आता है। 20 का जब स्क्वायर करिएगा ना तो कितना आता है, तो यानी कि 400 यानी कि आता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। 30 तक अभी देखना है हमें। चलिए 21 का देखिए, 21 का करिएगा तो कितना आता है बाबू, तो 21 का आता है 441। 21 के करिएगा ना तो कितना आता है, तो 400 यानी कि 41 आता है स्क्वायर। अब 22 के स्क्वायर देखिए, अब वो कितना आता है, तो 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर यानी कि 484 यानी कि आता है। 23 का स्क्वायर देखिए, 23 का करिएगा तो कितना आता है वो, 23 का करिएगा ना तो आता है 500 यानी कि 29 आता है। 23 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो कितना आता है, तो यानी कि 500 यानी कि 29 आता है। चलिए 24 का करिए, तो 24 का आप यानी कि मल्टीप्लाई 2 बार करिएगा तो यानी कि 576 आपको यानी कि देखने को मिलेगा। चलिए यानी कि 25 के जब 2 बार मल्टीप्लाई आप करिएगा तो कितना आता है, तो यानी कि 600 यानी कि 25 आता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। 26 से चलिए 26 के जब स्क्वायर करिएगा तो कितना आता है, यानी कि 676 आता है। कितना आता है, यानी कि 600 यानी कि 76 आता है। चलिए 27 के आप स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा बाबू, यानी कि 700 यानी कि 29 आता है। 27 के आप 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर विश्वास ना है अपना मोबाइल में, तो 729 ही आता है। चलिए 28 के करिएगा तो कितना आता है बाबू, 28 के जब आप करिएगा ना
तो 700 यानी कि 84 आता है। कितना आता है? तो यानी कि 784 आता है। फिर देखिए आप 29 के करिए, तो 29 की आप करिएगा ना तो 841 आता है। कितना आता है? तो यानी कि 841 आता है। 30 के आप करके देखिए यानी कि 900 आता है। 30 के जब आप करिएगा ना तो कितना आता है? तो यानी कि 900 यानी कि आता है। चलिए यहाँ तक हो गए। अब मैं 31 से देखना स्टार्ट करता हूँ। देखिए 31 के करिएगा तो कितना आता है? तो यानी कि 961 आता है। 31 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो कितना आता है? तो यानी कि 961 आता है। और जब 32 के आप करिएगा तो कितना आता है? जब आप 32 के करिएगा ना तो 10 यानी कि 24 आता है। जब 32 के आप स्क्वायर करिएगा तो 10 यानी कि 24 आता है। 33 के करिएगा तो कितना आता है? तो यानी कि 1089 आता है। 33 के अगर आप स्क्वायर करिएगा तो यानी कि 1089 आता है। अगर 34 के आप स्क्वायर करिएगा तो ये कितना आता है? तो 1100 यानी कि 56 आता है। अब अगर 35 की आप स्क्वायर करिएगा ना तो कितना आता है? तो यानी कि 1200 यानी कि 25 आता है। 1200 यानी कि 25 आता है। चलिए 36 देख लेते हैं। 40 तक, हाँ। 36 के करिएगा ना तो कितना आता है? तो यानी कि 1200 यानी कि 96 आता है। अपना विश्वास नहीं है तो मोबाइल उठाइए, 36 और 36 लिख के कैलकुलेट करके बताइए हमको कितना आता है। कमेंट करिए तो जल्दी। यानी कि 1200 यानी कि 96 आता है। यानी कि देखिए अब 372 नहीं 37 का कितना होगा? तो बोला है कि 37 का करिएगा ना तो 1300 यानी कि 69 आता है। कितना आता है? तो 1300 यानी कि 69 आता है। 38 क्या करके देखिए, जब 38 की आप स्क्वायर करिएगा ना तो कितना आता है? तो यानी कि 1400 यानी कि 44 आता है। जब आप 38 की अगर स्क्वायर करिएगा ना तो 1400 यानी कि 44 आता है। 39 क्या करके बताइए कितना आता है? तो 39 के जब भी करिएगा तो 1521 ही आएगा। और जब 40 के आप करिएगा ना, चलिए बच्चों स्लाइड कट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू चल रहा है। देखिए 40 की जब आप करिएगा तो कितना आता है? तो यानी कि 400 आता है। 40 की जब आप करिएगा ना तो कितना आता है? तो 400 बाबू आता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अपना हम अब 41 से शुरू करते हैं। देखिए 41 के जब करिएगा तो कितना आता है? तो 1681। जब 41 के करिएगा तो 1681 आता है। और जब 42 के आप करिएगा तो कितना आता है? तो 1700 यानी कि 64 आता है। और 42 के जब स्क्वायर करिएगा तो 1700 यानी कि 64 जो आता है। चलिए बाबू, अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर पहली बार आ रहे हो या देख रहे हो क्लास, तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट, तीन वो चीज आप कंप्लीट करके जाइए बच्चों। मैं उम्मीद रखा हूँ, मैं उम्मीद के साथ पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप आए होंगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके ही जाइएगा। चलिए बच्चों यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट देख रहा हूँ 43 का यानी कि कितना हो जाएगा? 43 जो है ना, 43 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई आप करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 1800 यानी कि 49 होता है। 43 की जब आप स्क्वायर करिएगा तो कितना होता है? तो यानी कि 1800 यानी कि 49 हो यानी कि जाएगा। चलिए 44 देख लेते हैं कि 44 का यानी कि स्क्वायर यानी कि वर्ग जो है ना वह कितना होता है? तो 44 का जो वर्ग जो होगा ना वह 1900 यानी कि कितना? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यानी कि 1900 यानी कि 36 हो यानी कि जाएगा। चलिए एगो तो बच गया, यानी कि 45 का आप स्क्वायर करके देख लीजिए मोबाइल में गुना। 45 का जब आप करिएगा ना तो कितना आता है? यानी कि 20 25 कितना आता है? तो 20 यानी कि 25 आता है। चलिए 35 तक तो यहाँ 45 तक तो हो गया। इसके बाद देखता हूँ 46 देखता हूँ। देखिए यहाँ 46 का कितना हो जाएगा बाबू? 46 का जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा ना तो कितना? 2100 यानी कि 16 आता है। 21 16 आता है।
46 का स्क्वायर कितना होता है, तो 21 यानी कि 16 आता है। देखिए 47 देखिए 47 की आप 2 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं या 2 बार मल्टीप्लाई करके देखिए कीजिएगा तो कितना आता है बाबू, जब इसको आप करिएगा ना तो यानी कि 2209 आता है, यानी कि 2209 आता है। कितना आता है, तो यानी कि 2200 यानी कि 9 आता है। चलिए आप यानी कि 48 के आप स्क्वायर करके देख लीजिए, जो आप 48 के अगर स्क्वायर करिएगा तो कितना आता है, यानी कि 2304। आप 48 के अगर स्क्वायर करिएगा तो कितना आता है, तो यानी कि 2304। अगर आप 49 के स्क्वायर करिएगा तो कितना आता है, तो 2401। अगर आप 49 के अगर स्क्वायर करिएगा तो कितना आता है, तो 2401। चलिए यहाँ तक तो हो गया। लास्ट देख लेता हूँ 50 के आप करिएगा स्क्वायर तो कितना आता है, तो यानी कि 2500 आता है। 50 का अगर आप स्क्वायर करिएगा तो कितना आता है, तो यानी कि 2500 आता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया बाबू। देखता हूँ नेक्स्ट। चलिए यहाँ तक तो हो गया, 50 तक तो कंप्लीट कर लिए हूँ। अब देखिए अब क्या देखने जा रहे हैं हम लोग। पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि तीसरा जो यूनिट में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण यानी कि संख्याओं का वर्गमूल। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का हम लोग वर्गमूल यानी कि देखने जा रहे हैं। वर्गमूल देखने जा रहे हैं कि √a का वैल्यू कितना होता है, √144 का वैल्यू कितना होता है, √9 का मान कितना होता है, √121 का वैल्यू कितना होता है, 169 का मान कितना होता है। इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। प्लीज कॉपी और पेन उठाइए और अपना लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए बच्चों यहाँ तक तो हो गया था। देखना स्टार्ट करता हूँ। √a का मान कितना होता है बाबू, बोल रहे हैं कि √ जो 1 है ना उसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। आप जान रहे होंगे। √ जो 4 है ना उसका वैल्यू कितना होता है, तो √ जो 4 है तो उसका वैल्यू जो है ना वह 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। √ जो 9 है तो उसका यानी कि वैल्यू कितना होता है, जो √ जो 9 है ना तो उसका वैल्यू यानी कि 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √ जो 16 है तो √16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यानी कि 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। √ जो 25 है ना तो 25 का यानी कि वैल्यू कितना होता है, तो यानी कि 5 हो जाता है। चलिए √ जो यानी कि 36 का यानी कि मान कितना होता है, बोल रहा है कि जो √ जो यानी कि 36 है ना उस कितना का मान होता है, तो यानी कि 6 का यानी कि वैल्यू होता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। √ 49 का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो इसका वैल्यू जो है ना 7 होता है। √ यानी कि 49 का वैल्यू कितना होता है, तो यानी कि 7 के वह बराबर होता है। चलिए √ जो 64 है ना तो 64 का वैल्यू कितना होता है, मान, इसका जो मान जो होता है ना वो 8 होता है, 8 के बराबर होता है। अब √ जो यानी कि √ 81 का मान कितना होता है, √ 81 का मान कितना होता है, यानी कि 9 के बराबर होता है। कितना का, तो 9 का बराबर होता है। अब बोला है कि √ यानी कि 100 जो है वह कितना के बराबर है, तो वह 10 के बराबर है। √ जो 100 जो है वह कितना के बराबर है, तो यानी कि 10 के बराबर है। चलिए यहाँ से देखिए √ 121 जो है ना वो कितना के बराबर होती है, जो √ जो 121 है ना तो उसका वैल्यू या उसका मान क्या होता है, उसका मान जो होता है ना वह 11 होता है। कितना होता है, यानी कि 11 होता है। चलिए बोले कि 144 √ जो 144 है ना तो उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू जो है ना वह 12 होता है। कितना होता है, यानी कि 12 होता है। चलिए √ 169 जो है वह कितना का वैल्यू होता है, तो यानी कि 13 का होता है। √ जो 100 यानी कि 69 है वह कितना का वैल्यू है, 13 का वैल्यू है। √ जो 196 है ना वह कितना का मान है, तो यानी कि 14 का यानी कि मान है।
अंडर रूट 100 जो 96 है उसका कितना का वैल्यू है, 14 का है। देखिए यहाँ से हो गया। और अंडर रूट यानी कि 225 जो है वह कितना का वैल्यू है, और जो अंडर रूट 225 है वह कितना का है, तो यानी कि 15 का है। देखिए हो गया। हाँ बाबू यहाँ देखिए, जो अंडर रूट जो 200 यानी कि 56 है वो कितना का वैल्यू है, तो यानी कि 16 का वैल्यू है। कितना का वैल्यू है, तो यानी कि 16 का वैल्यू है। अंडर रूट 200 जो 56 का वैल्यू का मान कितना होता है, तो यानी कि 16 का यानी कि मान होता है। यहाँ तक तो हो गया होगा आप लोगों का। चलिए देखिए यहाँ अंडर रूट 289 का मान कितना होता है। अंडर रूट जो 289 है ना उसका मान कितना होता है, तो 17 होता है। बोला है कि अंडर रूट 324 का वैल्यू कितना होता है, तो 18 होता है। कितना होता है, तो 18। अंडर रूट यानी कि 300 जो 61 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो 19 होता है। अंडर रूट जो 361 है ना तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो 19 होता है। देखिए यहाँ से अंडर रूट जो 20 यानी कि अंडर रूट कितना 400, अंडर रूट जो 400 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, यानी कि 20 होता है। अंडर रूट जो 400 है तो उसका मान कितना होता है, तो यानी कि 20 के वह बराबर यानी कि होता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया। देखिए अंडर रूट यानी कि 400 जो 41 जो है वह कितना के बराबर होती है, तो 21 के। बोल रहे हैं कि जो अंडर रूट 400 जो 41 है वह कितना के बराबर है, तो यानी कि 21 के बराबर है। अंडर रूट यानी कि 400 जो 84 जो है ना वह कितना के बराबर है बाबू, तो वह जो है ना वह 22 के बराबर है। कितना के बराबर है, तो वह 22 के यानी कि बराबर है। देखिए अंडर रूट जो 500 यानी कि 29 जो है वह कितना के बराबर है, जो बराबर है यानी कि 23 के बराबर है। अंडर रूट जो 500 यानी कि 29 है वह कितना के बराबर है, तो वह 23 के बराबर है। अंडर रूट जो 500 यानी कि 76 जो है वह कितना के वैल्यू के बराबर होता है, तो वह जो होता है वह 24 के बराबर होता है। वह 24 के यानी कि बराबर होता है। देखिए और यहाँ से अंडर रूट यानी कि 600 जो 25 है ना तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो 25 होता है। अंडर रूट अगर 625 दिया अगर रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि कितना, तो यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक। चलिए अंडर रूट 676 का मान कितना होता है, तो यानी कि 26 होता है। बोले कि अंडर रूट 600 अगर 76 है तो उसका अगर वैल्यू कम कितना होगा, तो यानी कि 26 के हो जाएगा। देखिए अंडर रूट अगर 729 है तो उसका वैल्यू कितना का बराबर, तो 27 का होता है। 27 का होता है। ठीक। अंडर रूट 700 यानी कि 84 है तो कितने के बराबर होता है, तो जो अंडर रूट जो 700 यानी कि 84 जो है ना वो 28 के वह बराबर होता है। अंडर रूट जो 700 यानी कि 41 है वह कितना के बराबर होती है, तो 29 के बराबर होती है। कितना के, तो 29 के होती है। 29 के। चलिए बच्चों 841 का यानी कि 29 हो गया था। अंडर रूट जो 900 है ना तो उसका कितना वैल्यू होता है, तो यानी कि 30 होता है। जो अंडर रूट जो 900 है ना तो उसका वैल्यू कितना होता है, के बराबर होता है, तो यानी कि 30 के बराबर होता है। चलिए बच्चों तक तो हो गया था। देखिए अंडर रूट जो 900 अगर 61 है ना तो कितना का बराबर होता है, तो अंडर रूट जो 961 है कितना का बराबर होता है, तो यानी कि 31 के बराबर होता है। अंडर रूट जो 961 है वो कितना के बराबर होता है, तो यानी कि 31 के बराबर होता है। देखिए अंडर रूट 10 यानी कि 24 है वह कितना के बराबर होता है, तो वह 32 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, तो 32 के वह यानी कि बराबर होता है। देखिए अंडर रूट 1089 कितना के बराबर होता है, तो 33 के बराबर होता है। अंडर रूट जो 1089 जो है वह कितना के बराबर बराबर होता है, तो 33 के वह बराबर होता है। फिर देखिए बोला कि अंडर रूट यानी कि 1100 यानी कि 56 जो है वह कितना के बराबर होता है, तो यानी कि 34 के वह बराबर होता है। अंडर रूट 1100 जो 56 है वह कितना के बराबर होता है, तो 34 के वैल्यू के वह बराबर होता है।
यहाँ देखिए अंडर रूट 1200 जो 25 जो है वह कितना के बराबर होता है, तो वह यानी कि 35 के बराबर होता है। अंडर रूट जो 1225 जो है वह कितना के बराबर होता है, तो वह 35 के बराबर होता है। इसको देखिए अंडर रूट जो 1200 यानी कि 96 है वह कितना के बराबर होता है, तो वह 36 के बराबर होता है। बोल रहा है कि जो अंडर रूट 1200 जो 96 है वह कितना के बराबर है, तो वह 36 के यानी कि बराबर है। चलिए बच्चों यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद हम आगे देखना स्टार्ट करते हैं। बच्चों चलिए तो हो गया, 36 का हो गया 1296। चलिए यहाँ से देखिए 1300 जो 69 है ना वह कितना के बराबर होता है, जो 1300 जो 69 है वह कितना के बराबर होता है, तो वह 37 के बराबर होता है। कितना का बराबर होता है, तो 37 के बराबर होता है। देखिए बच्चों यहाँ से 1400 जो 44 जो है वह कितना के बराबर होता है, तो वह 38 के बराबर होता है। कितना का, तो 38 के बराबर होता है। देखिए 1500 जो 21 है ना वह कितना के बराबर होता है बाबू, तो 39 के वह बराबर होता है। देखिए 1600 जो है वह कितना के बराबर होता है बाबू, तो वह 40 के यानी कि बराबर होता है। 1600 जो कितने के बराबर होता है, तो यानी कि 40 के यानी कि वह बराबर यानी कि होता है। चलिए बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब और यानी कि लाइक एंड यानी कि कमेंट करना भूलिएगा नहीं बच्चों। बहुत से लड़के आते हैं पढ़ के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब मैं अपना स्टूडियो में इनके खोल कर देखता हूँ तो प्लीज बच्चों आप वैसे नहीं करिए, मैं बहुत उसे दुखद घटना होता है। ठीक, आप आइए बच्चों अपना पढ़िए लिखिए और यानी कि सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिए, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ, इस तरह के वीडियो मैं बनाता हूँ। प्लीज बच्चों आप अनुरोध है कि पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और आप एग्जाम में अच्छा करिए। आप 99 यानी कि 100 में 100 आप ला सकते हैं वो मैथ में। आप उस तरह के विद्यार्थी हो, आप उस तरह के बन जाइएगा अगर आप इतना मैथ के जो फॉर्मूला अगर देख लीजिएगा तो। चलिए बच्चों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हार्ड वर्क ऑलवेज, हार्ड वर्क हमेशा यानी कि कड़ा मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क।